इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनके सिर पर मिट्टियों का ढेर न पड़े, इसलिए कुछ हिस्से को अंदर की तरफ रखा जाएगा और फिर जो तमाम चीज़ें होती है, नमक के बोरे, वो चीज़ें। और मैं आपको एक सीधी तस्वीर दिखा दूं, ये सीधी तस्वीर दिखा दूं। इधर यहाँ पर एक देखिए वो गाड़ी पहुँच चुकी है, ये गाड़ी पहुँच चुकी है। यहाँ पर देखिए इसी गाड़ी में, इसी विशेष गाड़ी में यहाँ से यात्रा निकली थी और ये अब यहाँ पर शव उनका पहुँच चुका है। यहाँ देखिए परम पूज्य नरेंद्र गिरी महाराज जी की जो अंतिम यात्रा निकली थी संगम स्नान के लिए, वहाँ से होते हुए, अलग अलग जगहों से होते हुए ये यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब भू समाधि की प्रक्रिया होगी। तो जिस क्षण का इंतज़ार था सबों को कि आखिर ये समाधि की प्रक्रिया कब शुरू होगी, वो वक्त आ गया। और यहाँ पर आप देखिए वही गाड़ी जो यहाँ से निकली थी अब यहाँ पर आ चुकी है। श्रद्धालु जो हैं उनके इस शव वाहन पर सवार और वापस जिस तरफ से ये गाड़ी गई थी उसी रास्ते से होते हुए मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच ये गाड़ी वापस मठ में पहुंच चुकी है। अब मठ में इनकी भू समाधि होगी, यानी अब सीधे अब भू समाधि की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो शव है वो वापस यहाँ पर पहुँच चुका है। इसी गाड़ी को विशेष रूप से तैयार किया गया था, सजाया गया था और इस गाड़ी से अब वापस ये शव आ चुका है। यहाँ ढोल नगारे की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, यहाँ ढोल नगारे भी अब बज रहे हैं। ये सारी एक प्रक्रिया होती है और जो पहले से तय प्रक्रिया है, जो इससे पहले जो अखाड़े से जुड़े जो मठ रहे हैं, महंत रहे हैं, उनमें जो जो चीज़ें होती रही हैं उन चीज़ों को ही ज़ाहिर है दोहराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ से जुड़े लोग हैं उसका ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और अब बस थोड़ी देर में सीधे जो शव वाहन है उससे उनके पार्थिव शरीर को उतार कर इस गड्ढे में लाया जाएगा और यहाँ समाधि दी जाएगी। ये समाधि पहले से तैयार इसलिए कर ली गई ताकि कोई परेशानी न हो जब पार्थिव शरीर आए, और इसलिए तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जा रही है। तो उसके लिए जो अंतिम प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। एक और महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा चल रही है तो दूसरी ओर उनकी भू समाधि की तैयारी भी अंतिम चरण पर है। आपने अभी अभी तस्वीर देखी, उनकी अंतिम यात्रा अब खत्म हो चुकी है, वो वापस पार्थिव देह बाघंबरी मठ लाया जा चुका है। संवाददाता नीतीश चंद्र ने इस भू समाधि की प्रक्रिया के बारे में बात की मौनी बाबा से, आप सुनिए। भू समाधि की प्रक्रिया क्या होती है ये हम समझते हैं मौनी बाबा से। मौनी बाबा ये बताइए, भू समाधि होगी, चूंकि बड़े महंत एक परंपरा रही है मठ की, क्या कुछ होता है, कैसे होता है? देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा, साक्षात भगवान शिव के रूप में हम सब गुरु का पूजन करते हैं, गुरु देवो महेश्वरा की कल्पना करते हैं। जब संत समाधिस्थ होता है तो हम उन्हें 16 प्रकार से पूजन करते हैं। वेद की परंपरा, उनका हम जलाभिषेक करते हैं, पुष्पाभिषेक करते हैं, पंचामृत से, दूध से, गंगाजल से, इत्र से, केसर से, चंदन से विशेष पूजन करके उन्हें समाधि में पद्मासन या सिद्धासन में बैठाते हैं और उसमें उनको प्रतिष्ठित करके समाधि को पूरा बंद करते हैं। 1 वर्ष साधना करते हैं, फिर समाधि पक्की बनाते हैं, शिवलिंग स्थापित करते हैं अथवा मूर्ति लगा करके उनमें भगवान महेश्वर और गुरु की का दर्शन करने की कल्पना करते हैं। ये जो पीछे जहाँ पर समाधि बनाई गई है, जो जगह बनाया गया है, उन्होंने कहा था कि एक नींबू का पेड़ है, उसके पास ही उनको दफनाया जाए और जो बगल में उनके गुरु जो हैं पहले से वहाँ पर हैं, उनकी समाधि है। तो ठीक इस जगह पर जब उनको यहाँ पर रखा जाएगा तो जाहिर है जो बातें कही हैं उनकी इच्छा का ध्यान रखा जाएगा। और क्या प्रक्रियाएं होंगी? देखिए, वो सारी प्रक्रियाएं अखाड़े की परंपराओं के अनुसार होंगी, क्योंकि पंच जो हमारे संत हैं वाए हुए हैं, पंच परमेश्वर, वो अपनी विधि के अनुसार सारी क्रियाओं को संपन्न करेंगे, क्योंकि भगवान शंकराचार्य की बनाई हुई ये अनादिकालीन परंपरा है। अखाड़े अपने नियम के अनुसार वो समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं और धर्म की स्थापना भी करते हैं। यहाँ पर गुरु को भगवान की श्रेणी में देखा जाता है, इसलिए उन्हें पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अर्चना के साथ हम पूजन करते हैं, वंदन करते हैं और समाधि बना करके उनमें पूरी कृपा प्राप्त करने की कामना भी करते हैं। शिव के उपासक थे वो, तो क्या ये वजह होगी कि शिव से जुड़ी जो चीजें हैं, शिवलिंग है, वो चीजें समाधि के ऊपर होंगी या फिर अंदर भी गड्ढे में भी कुछ होगा ऐसा? देखिए, शैव परंपरा ही जो है भगवान शिव की है
भगवान शंकराचार्य की परंपरा में सब शैव वैष्णव शाक्त फिलहाल भिन्न नहीं है, सब उसमें है, लेकिन सन्यासी शिव उपासक ही है, राम विष्णु में कोई भेद नहीं होता, ये तो अलग का प्रश्न है। लेकिन उसमें तो केवल सामग्रियां ही अंदर होंगी और महाराज का पार्थिव शरीर होगा, ऊपर वो शिवलिंग स्थापित होती है, ऊपर नीचे भाग में केवल अस्थि पास्थि होंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भू समाधि के बारे में आप जानकारी सुन रहे थे और आपको ये बता दें पूरे विधि विधान के साथ समाधि के लिए इस जगह को खोदा जाता है, पूजा पाठ की जाती है, गंगा जल से इसे पवित्र किया जाता है, वैदिक मंत्रोच्चार का पाठ किया जाता है। भू समाधि में जो भी दिवंगत साधु है, जैसे आज आप देखेंगे महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव देह को यहाँ पर समाधि दी जाएगी, समाधि वाली स्थिति में ही बैठाया जाता है। इसे सिद्ध योग मुद्रा कहा जाता है। जैसा कि मौनी बाबा को आप सुन रहे थे, उन्हें भी आप सुन रहे थे, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से समाधि दी जाती है और इसके बाद जितने भी अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, वो उनका एक बार दर्शन करेंगे। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये अंतिम प्रक्रिया, ये जो अंतिम चरण है इस समाधि को दिए जाने से पहले का, वो आप देख रहे हैं तस्वीर में। तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं, साधु संतों की भीड़ यहाँ पर है और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए। नीतीश, हम ये देख पा रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को समाधि के लिए लाया जा रहा है, आप जानकारी दें। और देखिए, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस जगह से जहां पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जानी है और अब आप देखिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। पार्थिव शरीर अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा, जो अंतिम यात्रा निकल रही थी उसके बाद से, और ये अब उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर उन्हें भू समाधि दी जानी है। ठीक एक सीढ़ी बना दी गई थी और सीढ़ी के नीचे के हिस्से से वो लाई जा रही है, लेकिन इस जगह को अब ढका जा रहा है। शायद ये यहाँ पर की व्यवस्था के अनुसार इस हिस्से को शायद वो नहीं दिखाना चाहते, तो ये अब जो आगे की प्रक्रिया होगी उसके अनुसार अब यहाँ से भू समाधि उनको दी जाएगी। पूरे हिस्से को कपड़े से घेरने की कोशिश की जा रही है और हमने देखा कि किस तरह से जो पार्थिव शरीर है वो विशेष वाहन से उतारकर उस जगह लाया गया है जहां उनको भू समाधि दी जा रही है। पहले से ही काफ़ी संख्या में जो संत हैं, शिष्य हैं, वो सब यहां पर पहुंच गए हैं और नमक के बोरे, वो तमाम चीज़ें, विधि विधान से संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ले आई गई हैं और कई बड़े आचार्य भी जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। कैलाशानंद जो कि निरंजनी अखाड़े के बड़े आचार्य हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और जहाँ पर अब रोका जा रहा है सीधी तस्वीरें दिखाने से। एक इनकी प्रक्रिया होती है और जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी पहले से कर ली गई है, तो अब भू समाधि होगी मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ। जो एक महंतों की परंपरा होती है उनकी समाधि की, उसके अनुसार ये सब कुछ होगा। इससे पहले भी जो इनके गुरु की समाधि को एक बार ये बता दूं नीतीश कि बीच बीच में जो ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए जहां तक हम ये दिखा सकते थे हमने वो पूरी दिखाई, लेकिन अब कपड़े से ढका जा रहा है और प्रयास ये किया जा रहा है कि आगे के विधि विधान जो रहते हैं, आगे का जो कार्यक्रम रहता है वो आम जनता की नजरों से दूर किया जा सके, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि कपड़े ढके जा रहे हैं। जी नीतीश, आप आगे की जानकारी दें। देखिए, जो एक तय प्रक्रिया है, जो विधि विधान है, उन सबों का पालन होगा और चूंकि महंत ने बहुत सारी चीज़ें पहले से स्पष्ट कर रखी हैं सुसाइड नोट में। इसके अलावा जो मठ की एक परंपरा रही है उसको भी चूंकि यहाँ से जुड़े लोग पहले से जानते हैं, तो उन सारी प्रक्रियाओं का पालन कर लिया गया है। और मैं देख रहा हूँ कि एक छोटे हिस्से से मैं आपको देख रहा हूँ कि ऊपरी हिस्से को भी कपड़े से ढका गया है, यानी गड्ढे का जो ऊपरी हिस्सा है उसको भी कपड़े से ढक दिया गया है और उस कपड़े के नीचे प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो जो एक तय प्रक्रिया है उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। जो बड़े तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो अखाड़ा से जुड़े हुए जो तमाम आचार्य हैं, वो सब विधि विधान के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं। और जो गड्ढे का जो ऊपरी हिस्सा है उसको ढक दिया गया है। उसके चारों तरफ तो एक कपड़ा घेरा ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ गड्ढे के ऊपर भी एक चादर बिछाई गई है।
और उसके नीचे सीढ़ी से नीचे जाते हुए जो तमाम प्रक्रियाएं हो रही है। तो एक जो विधि विधान है, मंत्रोच्चार है, जो पूजन है, वो सब कुछ होगा यहाँ पर और उसमें वक्त भी लगेगा, ये लंबा चलेगा। और पहले से ही सारी चीज़ें कर ली गई हैं। कई तरह के फूल वगैरह सब कुछ चीज़ें मंगा ली गई थी और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ें वो यहाँ पर मंगा ली गई हैं। और अब सबको इस बात का इंतज़ार कि ये जो भू समाधि की प्रक्रिया होती है वो कैसे कब खत्म होती है। सुबह से ही यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही थी, पहले ही गड्ढे खोद लिए गए थे और जो जगह उन्होंने बताई थी नींबू के पेड़ के पास, उस जगह को चिन्हित कर लिया गया था। और ये मठ के अंदर ही है, उनके मठ के अंदर एक बगीचा है। बगीचे शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने सुसाइड नोट में। ये लिखा है कि एक बगीचा है, उस बगीचे के पास नींबू का पेड़ है। तो वो जगह देखी गई, इस जगह से उनका विशेष लगाव रहा है। जो यहाँ उनके शिष्य हैं वो बता रहे थे कि इस जगह को लेकर उनका लगाव रहा है। और लगाव की एक वजह ये भी है कि ठीक बगल में जो उनके जो गुरु हैं, वो तो सिर्फ गुरु जो हैं वो उनके ठीक बगल में जो उनकी समाधि है, तो वहाँ पर उनके बगल में वो चाहते थे, इसलिए उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और वो उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की गई है। काफ़ी भीड़ हो गई यहाँ पर, भू समाधि वाली जगह पर काफ़ी भीड़ हो गई है और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उनके जो चाहने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो शिष्य हैं, जो दूसरे अखाड़े से जुड़े आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अंतिम यात्रा में भी हमने देखा कि बड़ी लंबी एक कतार कहें, बड़ी लंबी लाइन थी। जो अलग अलग मठों से, मंदिरों से जुड़े हुए जो पुजारी थे, जो आचार्य थे, वो सब यात्रा में शामिल रहे थे। और उस पूरी यात्रा के दौरान तमाम जो प्रक्रियाओं को निभाते हुए संगम स्नान और लेटे हनुमान मंदिर से होते हुए वापस जब ये अंतिम यात्रा यहाँ पहुँची है, तो फिर वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर अब वो अंतिम प्रक्रिया चल रही है। तो भू समाधि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये महंत नरेंद्र गिरी की इच्छा के अनुसार उसी जगह पर हो रहा है जिसका जिक्र उन्होंने सुसाइड नोट में किया था और उस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पर भू समाधि की प्रक्रिया चल रही है। नमक के बोरे, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर पहले से मंगा ली गई थी और मंत्रोच्चार की कुछ आवाज़ हम सुन पा रहे हैं। जो भू समाधि की प्रक्रिया होती है उसमें जो तमाम तरह के मंत्रोच्चार होते हैं, जो विधि विधान होता है, वो सब अब यहाँ पर शुरू हो गया है। कुछ आवाज़ें हम तक जो पहुँच रही हैं मंत्रोच्चार की, उसको हम सुन पा रहे हैं चूँकि चारों हिस्से को घेर दिया गया है। और अब जो यहाँ पर भीड़ है उसको नियंत्रित करना भी पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये देखिए हिस्से को खोल दिया गया, वो हिस्सा अब हटा दिया गया है। यानी एक निश्चित समय तक उसे हटाया जाता है और उसके बाद फिर पर्दे को हटा दिया जाता है। यानी वो वक्त अब आ गया, इसलिए पर्दे को हटा दिया गया है। अब यहाँ से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा सकेंगे। आप देखिए वो जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, उस गड्ढे में कई जो श्रद्धालु हैं, जो शिष्य हैं, जो आचार्य हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं और वहाँ उनके पार्थिव शरीर को रख दिया गया है। जिस गड्ढे के अंदर के हिस्से की बात हम आपसे कर रहे थे कि जो अंदर भी एक और गड्ढा बनाया गया है, उस हिस्से में उनके पार्थिव शरीर को रख दिया गया है। और उसके बाद अब वहाँ पर जैसे एक तकिया था, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं शायद वो भी इसमें रखी जाती हैं। कुछ जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी जा रही हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं ये। और आप देखिए इस पूरे समाधि में काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो आचार्य हैं, वो सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस समाधि से बाहर की तस्वीरें भी यदि आप देखिए तो समाधि के चारों तरफ आप देखिए कितनी संख्या में जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं लोग। हर कोई इस आखिरी क्षण को देखना चाहता है। महंत नरेंद्र गिरी से काफ़ी लगाव, काफ़ी करीबी रिश्ता कई लोगों का, और जाहिर है हर कोई इस आखिरी लम्हे में उनके शामिल होना चाहता है। और यहाँ हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो समाधि वाली जगह है वहाँ पर पूजन सामग्री से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो एक एक करके दी जा रही हैं। जो पुष्प है, जो मैं देख पा रहा हूँ, शंख है, अगरबत्ती है, वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। एक चटाई हमें दिख जा रही है, एक चटाई भी वहाँ पर दिख रही है। तो वो उनसे उनके पूजन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को भी इसमें रखा जाएगा। और ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रक्रिया पूरी हो रही है। ये बताइए कि क्या अभी चल पा रहा है, कुछ बता पाएंगे?
यहाँ जो कुछ उनके शिष्य हैं वो भी इस संबंध में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि जो मठ से जुड़े जो महंतों की समाधि की जो एक परंपरा रही है, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े जो एक महंतों की परंपरा रही है, उनके अंतिम प्रक्रिया की, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए वहाँ जल लाया गया है और ऊपर के हिस्से से यहाँ पर तमाम वो चीज़ें रखी जा रही हैं। तो एक लंबा इंतज़ार था यहाँ श्रद्धालुओं को कि ये भू समाधि जब होगी उस वक्त वो यहाँ पर पहुँचे, तो उसको ध्यान में रखते हुए कई लोग पहले यहाँ पर आ गए थे। और अब यहाँ देखिए मंत्रोच्चार हो रहा है, आप सीधी आवाज़ सुनिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।